नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा स्टैटिक जी के रिलेटेड है। मैं अपनी पॉलिटी की जो सीरीज मैंने आपके साथ शुरू की थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैटिक जीके की, जिसमें हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी का हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट मेनली खत्म कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पार्लियामेंट सेशंस। आज पार्लियामेंट का पार्ट 2 है। अगले में मैं गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस सेशंस लेके आऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट में काम होता है, कमिटीज कितने टाइप की होती हैं, बिल्स कितने टाइप के होते हैं, किस में क्या अमेंडमेंट लगता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट्स क्या होते हैं, उनके क्या डिविजन्स है, तो वो सब हम जानेंगे। राइट। तो आप बने रहें मेरे साथ इस सीरीज में, सेशन को अंत तक जरूर देखें। इससे जो आपके जो बेसिक फाउंडेशनल कंसेप्ट्स हैं वो और मजबूत होंगे, और जो नए हैं, जो नई नई बार देख रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली काफ़ी मतलब इससे हेल्प होगी ही होगी। तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ पार्लियामेंट के सेशन 2 में। सेशन 1 हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने राज्यसभा से रिलेटेड बातें की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से ये रिलेटेड है आपका। यह है हमारा पार्लियामेंट, खूबसूरत सा चित्र। तो ये हमने मोटी मोटी बातें पिछले सेशन में कर ली थी। मैं उसका एक रिकैप दिखा रहा हूँ कि बेसिकली पार्लियामेंट जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, 3 एंटिटीज: प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ये सारी बातें हमने पिछले पार्लियामेंट के सेशन 1 में की थी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करते हैं यहाँ से लोकसभा से। तो लोकसभा का कंपोजिशन क्या होता है, क्या इसकी पावर्स होती हैं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ इस सेशन में, सेशन को पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते हुए चलें। वीडियो को पॉज करके, पहली बार देख रहे हैं तो पॉज ना करें, पहली बार में पूरे थ्रू आउट मेरे साथ स्पीड में रहें। दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज करना जब हो तो आप पॉज करके अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं। क्रिस्पी एंड क्रिस्टल क्लियर नोट्स होने चाहिए, पावर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो लास्ट में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन के वक्त सिर्फ और सिर्फ रहते हैं आपके नोट्स आपके साथ, बाकी कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो नोट्स को आप बिल्कुल डिलीजेंटली, बिल्कुल दिल से आप तैयार करें, बनाएं, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। स्टार्ट करते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें मालूम है लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, कमेंट थ्रेड में बताइए। जिस तरीके से लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं तो राज्यसभा को क्या कहते हैं। There are 545 Lok Sabha constituencies and 543 are elected through universal adult franchise, while the rest 2 are nominated by president। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए थे, लेकिन अब 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये प्रथा को खत्म कर दिया गया है। अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट नहीं करेंगे। 543 ही टोटल होंगे, वो सारे इलेक्टेड हो गए। तो इन अगर 543 का ब्रेकअप अगर हम देखें तो आरपीए एक्ट 1950 के तहत बताया जाता है कि 530 जो मेंबर्स हैं इसमें से इलेक्टेड होते हैं। किसमें से, 543 में से बचे कितने, 13। तो 13 मेंबर जो होते हैं वो यूटी से होते हैं। तो कई बार इनफैक्ट यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या लोकसभा में यूटीज के मेंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आंसर इज यस, किए जाते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स देखे गए हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन वन स्टेज, दैट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम। ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम होता है, इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम नहीं होता है। द यूजुअल टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years। यूजुअल बोला गया है क्योंकि ये बढ़ भी सकता है, बट हाउ एवर प्रेजिडेंट में डिसॉल्व द हाउस एंड कॉल फॉर न्यू इलेक्शंस। तो यूजुअली क्यों बोला गया, क्योंकि ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। घट कैसे सकता है, सरकार अस्थायी हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लग रहा तो प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व भी कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं उसके टर्म कंप्लीट होने से पहले भी। और ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर कोई इमरजेंसी लगी हुई है तो इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड नॉट मोर देन 6 months कैन पास बिटवीन द सेशंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप याद रखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब यूपीएससी 2020 में ही ये स्टेटमेंट आया हुआ है, राइट, पॉलिटी के क्वेश्चंस में। तो इस तरीके की चीजें आपको बिल्कुल, मैं जो यहाँ पे आपके लिए जो सारे स्टेटमेंट्स ये लेके आ रहा हूँ ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, क्रिस्पी हैं। आप तो बस इनको अच्छे से याद कर लो और अच्छे से समझ लो, तो आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी सेक्शन में कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आपके सारे 10 में से यू आर गोइंग टू क्रैक 8+ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू क्रैक, ये मेरी गारंटी है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लोकसभा कम से कम 2 बार मिलेगी साल में, और 6 महीने से ज्यादा का गैप
नहीं होना चाहिए उनके बीच में। ट्रेडिशनली कितने टाइम के लिए मिलती है लोकसभा? तो ट्रेडिशनली 3 टाइम के लिए मिलती है। 3 सेशन होते हैं हमारे। कौन से 3 सेशन होते हैं? ये रहे 3 सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो 3 सेशन में ट्रेडिशनली या कस्टमरली हम मिलते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम ट्वाइस होना चाहिए। कोई सेशन मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साल में 2 बार जरूर मिलेंगे। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगली लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। मैं कितनी बार कितने लेक्चर में ये बोल चुका हूं, आप इसे याद कर लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। पार्लियामेंट के उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे विल गिव यू पार्लियामेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके उत्तरदायित्व होते हैं? वो होते हैं लोकसभा के। लोकसभा इज द ऑथोरिटी टू इनिशिएट फाइनेंशियल लेजिस्लेशन वेस्टेड एक्सक्लूसिव इन द लोकसभा। तो फाइनेंशियल पावर्स है लोकसभा के पास, क्योंकि यहीं से बिल ओरिजिनेट होते हैं, यहीं पे बजट पेश किया जाता है। तो दे हैव द ऑथोरिटी टू इनिशिएट फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। अब क्वालिफिकेशंस क्या है? सपोज कीजिए अगर आपको मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहले ये है कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, मिनिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए, वाइल राज्यसभा के लिए 30 साल होती है। तो मिनिमम आपकी जो है लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, मतलब 25 साल से अगर आप ऊपर हैं देन यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। तीसरा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, हमने मिशन अभ्यास के सेशन में भी लिया हुआ है। मैं आगे आपको और बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज पॉलिटी पे करा दूंगा, आप सारे सेशन देखते चलिए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, बस ये माना गया है कि कोई भी दूसरे पद पे वो नहीं होना चाहिए। नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉट बी अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट्स। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के फंक्शंस क्या होते हैं? तो लोकसभा जो है वो कानून बनाती है, बिल्कुल बनाती है। किन लिस्ट पे बनाएगी, किन सब्जेक्ट्स पे बनाएगी? तो बेसिकली हमें मालूम है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 3 तरीके की लिस्ट होती है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो लोकसभा जो है किस पर कानून बनाएगी? तीनों पर बनाएगी। यूनियन और कंकरेंट पे तो बनाएगी ही बनाएगी, और कुछ केसेस में स्टेट लिस्ट पे ही बनाएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आइटम है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर स्टेट लिस्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसको डील नहीं कर पा रही है तो वो जो आइटम है वो ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा? या तो यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में। तो ऑलवेज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट गेट ट्रांसफर इन दैट मोड ओनली, एरो विल बी इन दैट मोड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और अगर उसे यूनियन गवर्नमेंट करने में असमर्थ है तो उसको चलो भाई राज्यों को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा कंकरेंट में लिख दिया जा सकता है, राज्यों में नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी इस तरीके से पता चलता है एरो के हिसाब से। आगे मैंने आपको बताया ही था कि लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स होती हैं और वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती हैं, राइट। ये होता है हमारा लेजिस्लेटिव, ये होता है एग्जीक्यूटिव, और इनको दूर से कौन देख रहे होते हैं? इनके जो वॉचडॉग होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रेटर होता है वो कौन होता है? जुडिशरी। तो ये इनको दूर से देख रहे होते हैं। तो जो यहाँ एग्जीक्यूटिव है उसको भी कंट्रोल कौन करती है? लोकसभा ही करती है। लोकसभा के 3 सेशन हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, अभी शीतकालीन सत्र अभी शुरू होने वाला है, तो विंटर सेशन होगा अभी नवंबर दिसंबर में जनरली देखा जाता है। दीज सेशंस आर कन्वीन्ड एट द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि सत्र आप बुलाइए, तो ये इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है, राइट। तो ये थे फंक्शंस ऑफ लोकसभा। अब एक बार नजर मार लेते हैं सीट्स पर कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। वी हैव 545 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जिसमें से 543 पे बंदे इलेक्ट होते हैं। तो ये है वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए 24 सीटें हैं, अरुणाचल में 2 हैं, आसाम में 14 हैं, बिहार में 39 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2 है, गुजरात में 26 है, हरियाणा में 10 है, हिमाचल में 4 है, जम्मू कश्मीर में 6 है, झारखंड में 14 है, कर्नाटक में 27 है, केरला में 20 है, एमपी में 29 है, महाराष्ट्र में 48 है। ये आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। और सबसे ज्यादा यहाँ किस में है? यूपी। यूपी में कितने हैं? 80।
तो कई स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षाओं में और कई अन्य परीक्षाओं में भी ऐसे कई बार देखा गया है कि ये सीट्स पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट्स कहाँ पर है लोकसभा के, या सबसे लोवेस्ट कहाँ पर है। तो आप इनको भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे मिजोरम नागालैंड में एक एक सीटें ही हैं। जी हाँ, मिजोरम और नागालैंड में एक एक ही सीटें हैं। यूटीज़ में अगर हम बात करें तो यूटीज़ में सबसे हाईएस्ट किसके पास है? दिल्ली के पास है, 7 सीटें हैं। परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी सभी यूटीज़ के पास कितने हैं? 1 1 1 1 करके हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये था लोकसभा, आज हमने कंप्लीट किया, लोकसभा के सेशंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द गवर्नमेंट बिजनेस, कि किस तरीके से कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, कौन कौन से मोशंस होते हैं, क्या सेशन कितने से कितने के बीच रहता है पार्लियामेंट का, बिल कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बने रहें आप मेरे साथ इस सीरीज़ में, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में। पूरा हम इसे कंप्लीट करेंगे। सम वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। इसका पूरा लाभ उठाएं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।